अच्छा सॉरी, मेरे को लगा आज नहीं आना हो पाएगा तो मैंने कॉल कर दिया। मेरा ही कॉल आ रहा है। कल 20 कर लिए थे, आज कंटिन्यू करते हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका मतलब होता है दुविधा में या फिर दो मुसीबतों के बीच में फंसा हुआ होना। ऐसा बोलते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई, उस टाइप से। हाँ। मेरे लिए भी लेके आना। चलो, उसके बाद बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर का मतलब होता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, ठीक है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने। हिंदी में पढ़ लो, पीपल ऑफ द सेम आइडिया या फिर एक ही प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी और रात चौगुनी करनी, ठीक है। वाओ। ये बाय अच्छा है। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब दिन दोगुनी और रात चौगुनी करनी। ओके, चलो ये रहा दिन दूनी और रात चौगुनी है। उसके बाद आते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। आई थिंक ये अपन ने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तब भी डिस्कस किया था। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कोई झगड़े की फसाद। चलो, बोन ऑफ कंटेंशन से मिलता जुलता एक और इडियम बताओ जो हमने कल पढ़ा था। क्या आपको एप्पल से कुछ याद आ रहा है? हाँ। एप्पल पाई ऑफ, ऑर्डर। एप्पल नहीं नहीं, पाई ऑर्डर। हाँ एक वो भी था, लेकिन अभी हम झगड़े की जड़ की बात कर रहे हैं। तो एप्पल ऑफ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, हाँ। ठीक है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब भी झगड़े की जड़ होता है और बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब भी झगड़े की जड़ होता है, ठीक है। ये रहा कॉज ऑफ क्वेरल या फिर झगड़ा या फिर विवाद का कारण। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब होता है, अब देखो, आपने बुक से कुछ पढ़ा, आपने बुक से कुछ पढ़ा और मैंने उसका एकदम ऑपोजिट बोल दिया, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि भाई बुक में जो लिखा हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग आप सही बोल रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बुक के रूल्स के अकॉर्डिंग जा रहे हो। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जाने का मतलब होता है बाय द बुक। इसको ऐसे याद कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब मेरे जजेस कुछ जजमेंट देते हैं तो वो किसको देखते हुए देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लिखे हुए होते हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक? तो बाय द बुक का मतलब होता है नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए, ठीक है, एकदम रूल्स के अकॉर्डिंग चलना। आगे चलते हैं, अब रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, बताओ बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी का मतलब आगे हुआ पीछे खाई, ठीक है, मुसीबतों के बीच फंसा हुआ। टू डिफिकल्ट थिंग्स। फिर बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर्स का मतलब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। पीपल ऑफ द बाय सेम लीप्स एंड आइडिया। बाउंड्स का मतलब क्या होता है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब, रैपिडली। रटो मत यार, रैपिडली का मतलब क्या होता है रैपिडली बताओ। मतलब कि दिन रात नहीं और चौगनी तरक्की करना। रैपिडली का मतलब क्या होता फटाफट कोई भी चीज फटाफट होना। है? दिन दोगुनी और रात चौगुनी, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब, झगड़े की जड़। और बाय द बुक का मतलब बाय द अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अच्छा, जो ग्रुप में आप लोगों ने भेजा था वो समझ में आ गया था क्या? हाँ। चलो ठीक है। उसके बाद टू हैव एन एक्स टू ग्रैंड। टू हैव एन एक्स टू ग्रैंड, ये शायद हो गया था। इसका मतलब होता है कोई सेल्फिश मोटिव रखना, कोई सेल्फिश मोटिव रखना। नहीं हुआ ये। अच्छा कोई बात नहीं, कोई सेल्फिश मोटिव रखना, ठीक है। चलो, उसके बाद, उसके बाद हाँ ये स्वार्थ प्रवृत्ति रखना। फिर
बेकर्स डजन, बेकर्स डजन का मतलब होता है संख्या में 13, 13। अच्छा, जो संख्या में 12 होती है उसको क्या बोलते हैं? जो संख्या में 12 होती है उसको डजन बोलते डजन, ओ हाँ, अच्छा। हैं। जब अपन सुपरमार्केट जाते हैं केले खरीदने के लिए, तो वहां पे ये नहीं लिखा हुआ रहता एक डजन की जो प्राइस है वो है 24 रुपए। ठीक है, तो 1 डजन का मतलब होता है जहाँ पे 12 यूनिट्स हो किसी की, और जहाँ पे 13 यूनिट्स आ गई उसका मतलब क्या हुआ? बेकर्स डजन, बेकर्स डजन। फिर नेक्स्ट पे आओ, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब पहले सीख लो। ट्रम्पेट का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट करके देख लो, खुद का इंस्ट्रूमेंट बजाना, इसका मतलब क्या होता है? खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू रखना। या फिर खुद का ही बाजा बजाना, खुद की हम्म, बैंड बजाना। बैंड बजाना नहीं। खुद की बैंड बजाने का मतलब होता है कि खुद को मतलब बर्बाद खुद की करना, तारीफ करना, वाह वाही करना। वो खुद की तारीफ करना। ठीक है। ओके, टू बी अबाउ बोर्ड। टू बी अबव बोर्ड का मतलब होता है इन अ लीगल एंड ऑनेस्ट वे, एक ईमानदार तरीके से और एकदम क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से। टू बी अबव बोर्ड। नेक्स्ट पे आता है टू बर्न वंस फिंगर्स। अपनी ही हाथों की उंगलियां जलाना, इसका मतलब क्या होता है? अचानक परेशानी में पड़। टू बर्न वंस फिंगर का मतलब टू गेट इनटू अनएक्सपेक्टेड ट्रबल, जो आपने सोचा भी नहीं था उस वाली मुश्किल में पड़ जाना। टू बर्न वंस फिंगर्स। अब क्या होगा कि रसोई में गए, वहां पे गैस पे कुछ पड़ा हुआ है, आपने ऐसे ही हंसते खेलते उसको उठाने की कोशिश करी और पता चला कि वो तो गर्म है, तो आपकी उंगलियां जल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सोचा नहीं था कि वो गर्म हो सकता है, लेकिन वो गर्म हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? आप किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ गए जो आपने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड ट्रबल में पड़ गए। चलो रिवाइज करते हैं। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब सेल्फिश मोटिव। सेल्फिश होना। बेकर्स डजन का मतलब 13, संख्या। 13। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। खुद के बारे में बहुत तारीफ करना। टू बी अबाउ बोर्ड। बी अबाउट लीगल और ऑनेस्ट, सच्चाई के साथ चलना। लीगल एंड टेबल साफ ऑनेस्टी के साथ रखना। चाहिए। टू बर्न वंस फिंगर्स, अनएक्सपेक्टेड ट्रबल। जो आपने सोची भी ना हो, वो अगर वैसे कोई परेशानी आ जाए तो उस परेशानी को बोलते हैं टू बर्न वंस फिंगर्स। हार्ड एंड फास्ट, तो आपने मल्टीपल टाइम सुना होगा कि भाई तो आराम से अपना काम कर ले, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसका मतलब कोई कोई कठोर नियम या फिर कोई कठोर कानून नहीं। नेक्स्ट, हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि कोई काम मुश्किल जो से आपको मुश्किल बहुत ही काम। मुश्किल लगे। ठीक है, अ टास्क दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, ऐसा कोई काम जिसे करना बहुत ही मुश्किल है। हार्ड नट टू क्रैक। इन अ जिफी, इन अ जिफी का मतलब होता है इन अ हरी, बहुत ही जल्दी जल्दी, वेरी फास्ट या वेरी सून। इन अ जिफी। बाय द वे लेट मी टेल यू, जिफी एक ऐसा यूनिट है किसकी, जो एकदम फास्ट तरीके से चीजें होती है उसको बोलते हैं। जैसे हम किलोग्राम, किसकी ऐसा यूनिट होती है? वेट की होती है। वेट किस में नापते हैं? किलोग्राम्स में। ठीक है, ठीक वैसे ही जिफी का मतलब होता है कि कोई काम एकदम मिली सेकेंड्स में हो, बहुत ही फास्ट हो। इन अ फ्लैश, इन फ्लैश का मतलब क्या है? ऐसे झपकना, आंख झपकते हो जाए। इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, ब्रॉड डे लाइट। मल्टीपल टाइम्स अपन न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं कि दिन दहाड़े ऐसी घटना हुई, इसका मतलब क्या है? इन ब्रॉड डे लाइट में ऐसी घटना हो। ठीक है, इन द क्लियर लाइट ऑफ द डे, या फिर व्हेन इट इज इजी टू सी, जब सबको दिख पाए। इन ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े।
राइज लाइक अ फिनिक्स। राइज लाइक अ फिनिक्स का मतलब होता है बिकम सक्सेसफुल अगेन आफ्टर अ डिफीट। वो याद है चींटी वाला, कि चढ़ती चींटी जब गिरती है, ऐसा 100 करके। बार फिसलती है। हाँ, तो वही वाला, असफल होने के बाद फिर से उठ खड़े हो। चलो रिविजन करते हैं, रिवाइज करो आपस में ही। बोलो। हार्ड एंड फास्ट क्या होता है? एक मैं आपसे पूछूंगी, एक आप मुझसे पूछना, ठीक है? हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट कठोर नियम कानून। आप पूछो। हार्ड नट टू क्रैक। डिफिकल्ट टू क्रैक, जो काम बहुत मुश्किल हो। इन अ जिफी। वेरी फास्ट। इन अ अरे, ब्रॉड डे लाइट। इन ब्रॉड डे लाइट। दिन दिन दाड़े, मतलब इन अ क्लियर लाइट ऑफ अ स्काई। राइज लाइक अ फोनेक्स। बार बार असफल होने के बाद सफलता मिलना। डन इस हो गया। इसको पीछे लेना तो एक बार वो। हम्म। ठीक है, फिनिक्स यहाँ पे एक बर्ड को बोला जाता है। एक फिनिक्स एक बर्ड का नाम था। फिनिक्स एक बर्ड का नाम था, ऐसे एक माइथोलॉजी में बोला जाता है। वो बर्ड क्या हुई थी? पायर। पायर का मतलब वो होता है जब हम किसी की डेड बॉडी को जलाने के लिए जो वुडन बिछाते हैं ना, वुडन बिस्तर बिछाते हैं ना, उसको बोलते हैं पायर। हिंदी में क्या बोलते हैं जब अपन किसी को उन लकड़ियों पे बिछाते हैं मरने के बाद में? कोई आइडिया है? बेसिकली आप समझ गए ना, मतलब लकड़ियां होती है नीचे और उसके हाँ ऊपर हाँ। डेड बॉडी को रखते हैं। तो क्या हुआ था कि ऐसा माइथोलॉजी में बोला जाता है कि वो बर्ड थी, उसमें जल गई थी, ठीक है। फिर जब वो राख बन गया था ना, तो वो बर्ड उसमें से वापस से उड़ के चली गई। तो भाई साहब। इसीलिए बोलते हैं कि राइज लाइक अ फिनिक्स, एकदम फिनिक्स की तरह राइज होना, जैसे वो एशेस से वापस उड़ के गई थी, ठीक वैसे ही अनसक्सेसफुल होने के बाद में वापस सक्सेसफुल बनी। ठीक है, चलो आपको पीछे कौन सी स्लाइड देखनी थी? ये देखनी थी आपको? सेकंड, चलो आगे चलते हैं। मेडन स्पीच। मेडन का मतलब होता है आपकी कोई जो फर्स्ट, बेसिकली मेडन का मतलब होता है कि कोई भी काम जो हम फर्स्ट टाइम कर, ठीक है। तो मेडन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण। मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है कोई ज्ञानी आदमी, कोई स्कॉलर पर्सन। फाइन। मैन ऑफ वंस वर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है कि अपनी बात का पक्का होना। मैन ऑफ वंस वर्ड्स। मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है सब कुछ, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, आकाश पाताल एक करना, सब कुछ करना जो पॉसिबल हो। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब वही पलक झपकते ही, सॉरी, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब एट द लास्ट मोमेंट, अपने अंतिम क्षण में। चलो, मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है अपनी फर्स्ट स्पीच देना। मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब कोई पढ़ा लिखा आदमी। मैन ऑफ वंस वर्ड्स, स्कॉलर। अपनी बात का पक्का। मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब पूरी पूरी कोशिश करना आप। पूरी, हाँ, अपने टू अपने डू एवरीथिंग पॉसिबल। अपने दायरे में मतलब वो पूरी। हेवन और अर्थ सब जगह घूम के आके कोशिश। हाँ, वैसे याद रख लो। उसके बाद इन द निक ऑफ टाइम का मतलब एकदम, एकदम एंड टाइम। फाइन। चलो, कल 20 इडियम्स कर लिए थे, आज 30 इडियम्स कर हाँ, लें। कर लेते हाँ हैं। कर लो।
नॉट बैट एन आईलिड, आईलिड का मतलब क्या होता है? ये पलके। पलके। बैट का मतलब होता है झपकाना। ठीक है। तो अपन पलक कब झपकाते हैं? जब अपन कुछ ऐसा देख लेते हैं जो हमें बहुत शॉक कर दे। ठीक है, और उस टाइम हम कोई अपनी रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, तो नॉट बैट एंड आईलिड का मतलब उस मोमेंट को बोलते हैं जब अपन कोई रिएक्शन नहीं देते। टू शो नो साइन ऑफ सरप्राइज, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। ठीक है, अपना कोई साइन मतलब अपना कोई रिएक्शन ना देना। वंस इन अ ब्लू मून, ये यहाँ पे वंस थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ये जो वंस होगा ना, ये जो वंस होगा इसकी स्पेलिंग ये है ONC, वंस। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल का मतलब पता है आपको? कभी कभी। बहुत टाइम बाद, या फिर ईद का चांद। हम्म। है ना? ईद का चांद ये होता ना है। हाँ। फिनोमिना है मेरे हिसाब से। जो ब्लू ब्लू मून होता है ना, वो जिस महीने में 2 बार पूर्णिमा दिखे उसको ब्लू मून बोलते हैं। और ये बहुत ही रेयरली होता है, क्योंकि इसके लिए होने के लिए 15 15 31 वाला महीना होना चाहिए। और 31 वाले महीने में भी पहली तारीख को अगर पूर्णिमा का चांद दिखेगा और लास्टवी तारीख को वापस दिखेगा तो 2 बार चांद होके ये ऐसे होगा। तो ये बहुत रेयरली होता है उस हिसाब से। अच्छा। हाँ, तो कुड बी ट्रू, यहाँ से निकल के आया होगा ये ना। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब ईद का चांद है। ऑलिव ब्रांच। ज्योग्राफी में देखा था दिन। हम्म। ऑलिव ब्रांच का मतलब शांति की अपील करना। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर का मतलब होता है कि अगर मैंने बोला अगर मैंने बोला आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। अब मैं फ्राइंग पैन बेसिकली एक यूटेंसिल को बोलती हूँ। अब मैं यहाँ पर किसी को पका रही हूँ। ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ से निकलते ही वो आग में चला गया। वो आग में चला गया। तो क्या होगा, यहाँ भी वो जल रहा था, यहाँ भी वो जल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत पर पड़ा। आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में पड़ा। Fine? क्या लिखा हुआ है? मूव फ्रॉम अ बैड और डेंजरस सिचुएशन इनटू वन दैट इज इवन वर्स, एक समस्या से निकलकर दूसरी में जाना। पिक होल्स इन अनदर्स कोट। इसका मतलब क्या होता है कि दूसरों में बुराइयां निकाल, दूसरों में खोट निकालना। पिक होल्स, यहाँ पे होज नहीं होगा। पिक होल्स इन अनदर्स कोट। ठीक है, मतलब दूसरों के कोट में क्या, ये बताना कि भाई तेरे कोट में छेद हो रखा है, मतलब क्या, दूसरों में खोट निकालना, दूसरों में फॉल्ट निकालना। चलो एक बार रिविजन कर लेते हैं। नॉट बैट, ये BAT है। ये BAT है। नॉट बैट एंड आईलिड। नॉट बैट एंड आईलिड का मतलब होता है कोई रिएक्शन ना दे। वंस इन अ ब्लू मून, वो ये ONC है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब बहुत ही कभी कभी, ईद का बहुत ही चांद। रेयरली। ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है? अ, पीस पीस, शांति की सिंबल ऑफ अपील पीस, कभी। शांति। शांति की अपील करना। ठीक है। उसके शांति की बाद अपील करना। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर का मतलब अ, खराब स्थिति से और खराब में जाना, वैसा। पिक होल्स है, ये होज नहीं है। होज का मतलब कुछ और होता है। पिक होल्स इन अनदर स्पोर्ट। मतलब किसी और में दूसरों में कमियां खाने ढूंढना। निकालना, किसी और में फॉल्ट निकालना। देन चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोस एंड कॉन्स, ये तो आप भी बता दोगे। हम ऐसे देखते हैं ना कि प्रोस हमको एंड कोई टॉपिक दिया हुआ होता है, फिर बोलते हैं बताओ इसके प्रोज लिखो और इसके कॉन्स लिखो। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है। भला बुरा या फिर पक्ष विपक्ष बताना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पेंडोरास बॉक्स। पेंडोरास बॉक्स का बेसिकली मतलब होता है जो एकदम मुश्किलों से भरा हुआ हो।
अ प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल्स, मुसीबतों का भंडार। टू राइज टू द ओकेजन, टू राइज टू द ओकेजन का मतलब खुद को योग्य साबित करना। टू शो दैट यू कैन डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन सक्सेसफुली, खुद को योग्य साबित करना, जिसका क्या मतलब है, टू राइज टू द ओकेजन। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स का तो आपने मतलब 1000 बार सुना होगा। इंग्लिश के चैप्टर्स के पहले लिखा हुआ रहता था कि रीड बिटवीन द लाइन्स एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। अपन जब किसी इंग्लिश, चीज, विस्तार से पढ़ना है या गहन मतलब निकालना है, हाँ, छिपा अर्थ निकाल, छिपा अर्थ निकालना है। या फिर वही सेम, अच्छे से पढ़ना या विस्तार से पढ़ना। उसके बाद रेनी डे, रेनी डे का मतलब होता है दुख या फिर समस्या का दिन। रेनी डे के दिन क्या होता है, अपन बाहर निकलते हैं तो कीचड़, दलदल ये सब हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, गाड़ी में पानी चला जाता है, गाड़ी नहीं चलती है ना। तो रेनी डे का मतलब बहुत ही खराब दिन, अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड। चलो रिविजन करते हैं, क्या बोल रहा है। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब पक्ष या विपक्ष, एडवांटेज डिसएडवांटेज। पेंडोरास बॉक्स का मतलब जो मुश्किल से भरा हुआ हो इंसान। टू राइज टू द ओकेजन का मतलब अपने आप को साबित करना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब कोई अच्छे से पढ़ना या फिर हिडन मीनिंग निकालना। एंड रेनी डे का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लमेटिक डे। फाइन, ओके। अब आप बोलो तो जल्दी से 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस को रिवाइज कर ले, हम्म। है ना। चलो अब जल्दी जल्दी करूंगी, बिना कुछ कुछ मत लिखना, बस स्लाइड पे ध्यान देना। फाइन, ओके। एन आई फॉर एन आई क्या मतलब हुआ, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। हाँ, एट सिक्सेस एंड सेवंस, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, तितर बितर या फिर अस्त व्यस्त। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल स्टेट, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। हाँ, कॉपी बंद कर दो, ठीक है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, झगड़े की फसा। अ डार्क हॉर्स, अनएक्सपेक्टेड। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर वर्ड ही हाँ मतलब याद वही, रखना है ना, मतलब आप लोकल लोकल लैंग्वेज में भी बोल सकते हो कि ऐसा कोई इंसान जो उभर के बाहर आया ये हो, रटा तो नहीं है मैंने। हाँ, ठीक है, जो जिसकी अपने को स्किल्स उभर के बाहर दिखी हो। अप्रत्याशित विजेता, ठीक है। अब ये तो कर लिया यार। अ मैन ऑफ स्टॉक का मतलब जिसकी कोई खुद की आवाज नहीं होती, खुद की कोई ओपिनियन नहीं होती, मामूली या अभावग्रस्त आदमी। अ ब्लैक शीप, शर्मिंदगी महसूस करवाए ऐसा अनलकी परिवार। पर्सन। ब्लैक शीप का अच्छा। मतलब अनलकी पर्सन, ब्लैक शीप का मतलब अनलकी पर्सन। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब थोड़ी दूर पे। थोड़ी नजदीक। दूरी हाँ, पे, टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप का मतलब अचीवमेंट। हाँ, अकम्प्लिशमेंट, अपना कोई अचीवमेंट। कॉपी बंद कर दो, कोई नया सम्मान या फिर कोई नई सफलता प्राप्त करना, ठीक है। टू हैव एन मैं एक्स टू नहीं फ्रेंड देख का रही, मतलब कोई सेल्फिश मोटिव रखना। selfish motive रखना, हाँ, टू हैव एन एक्स टू द ग्राइंड, स्वार्थ प्रवृत्ति रखना। एट अ स्नेल स्पेस का मतलब धीरे। धीरे, धीमी गति। एप्पल पाई ऑर्डर, व्यवस्थित। व्यवस्थित। एड टू एड फ्यूल टू फायर, किसी चीज को हाँ मतलब वही, और बढ़ावा झगड़े को देना, बढ़ाना। बढ़ावा देना। एट डैगर स्ट्रॉन, अ, कलह के बीच या, बहुत ही अनफ्रेंडली या फिर हाँ, बहुत ही हॉस्टाइल अनफ्रेंडली, होना। एट डैगर स्ट्रॉन का गहरी मतलब बहुत ही दुश्मनी। अनफ्रेंडली होना। परिणाम। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, का भौंकने वाले काटते नहीं। भौंकने वाले काटते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। चल, जो गरजते ऑल हैं एट बरसते सी, नहीं। ये तो कंफ्यूजन है। ऑल लेट्स सी मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन, कंफ्यूजन। कंफ्यूज इसको। कंफ्यूजन, हाँ कंप्लीटली कंफ्यूज, एचीलेस फील्स, कमजोर। बहुत ही अपनी कमजोर स्टेट में। एसिड टेस्ट, मुश्किल से मुश्किल मतलब कठिन परीक्षा। कठिन परीक्षा, हम्म, अराउंड द क्लॉक, 24 आवर्स, 24 आवर्स। 24 घंटे या फिर पूरे समय। बैक द रॉन्ग कोर्स,
गलत किसी घोड़े को पे गलत पैसे लगाना इंसान को मतलब लंगड़े घोड़े पे पैसे लगाना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। मतलब और खराब मुश्किल खराब से भी खराब सिचुएशन होना, दोनों तरफ ही, दुविधा मतलब इधर में। कुआ डेंजरस उधर खाई, वर्ड्स। आगे कुआ हाँ पीछे कुआ कुआ। और खाई वाली हाँ, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। एक जैसे। एक जैसा। एक थाली के चट्टे बट्टे। चट्टे बाय बट्टे। लीप्स एंड बाउंड्स। दिन दुनिया और रात चौगुनी। बाय लीप्स हाँ, एंड चौगी बाउंड्स। रैपिडली। लीप का मतलब क्या होता है? जो चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है, जो वापस अपनी अवस्था में वापस आता रहता है। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब रैपिडली, दिन दुनिया और रात चौगुनी। बोन ऑफ कंटेंशन। झगड़े की जड़। फसाद फसाद झगड़े की जड़। मतलब झगड़े की जड़। बाय द हाँ, बुक। जो रूल्स को ज्यादा फॉलो रूल्स के करे। अकॉर्डिंग जाना। टू हैव एन एक्स टू द ग्राइंड। इसका वही था। अपना स्वार्थ मोटिव। अपना सेल्फिश स्वार्थ मोटो। रखना। बेकर्स डजन। 13। 13 नंबर। कुछ मिस हो गया क्या? हाँ। टू ब्लो हाँ, ये वंस वाला। ओन ट्रम्पेट। अपनी कौन बीन ट्रम्पेट बजाना। का वही। अपनी बीन बजाना। टू बी अबाउ बोर्ड। अब वो बोर्ड नियम कानूनों के तहत, लीगल एंड बोर्ड ऑनेस्ट। वाले नियम लीगल और कानून। ऑनेस्ट पर्सन। हाँ, बोर्ड वाले नियम और कानून फॉलो करना। टू बर्न वंस फिंगर्स। मत अचानक इसका भी वही। अनएक्सपेक्टेड अचानक से जो समस्या। सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड। आपने ना सोची हो वो हो जाती है। हार्ड एंड फास्ट। हमारे पास तुरंत हार्ड एंड फास्ट का मतलब, ऐसा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आराम से बोलो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसका मतलब कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। फाइन, कोई कठोर नियम या कानून का होना। हार्ड नट टू क्रैक। मुश्किल मुश्किल से मुश्किल काम। इन अ जिफी। तुरंत, इन अ तुरंत। फ्लैश। इन ब्रॉड डे लाइट। दिन दिन दहाड़े। दहाड़े। राइज लाइक अ फिनिक्स। वापस, मतलब मतलब बहुत तक बाज का पलटा। उस चिड़िया की जो जगह बैटल वापस उड़ हार रहे जाना। हैं वो जीतना। हाँ। मेडन स्पीच। फर्स्ट स्पीच। कौन सी? पहली पहली मेड इन और होता पहली। है ना वैसे। मेडन का मतलब होता है फर्स्ट जो आप कर। फर्स्ट स्पीच। मैन ऑफ लेटर्स। पढ़ा लिखा आदमी। पढ़ा लिखा गुणवान आदमी। मैन ऑफ वंस वर्ड्स। अपने बातों पे अटल रहना। हाँ, वादे या बात का पक्का। मूव हेवन एंड अर्थ। मतलब कोशिश पॉसिबल, करना, मतलब इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना देना। टू डू एवरीथिंग आकाश पॉसिबल। पाताल एक करना। पॉसिबल। इन द निक ऑफ टाइम। बहुत कम समय में। एकदम एंड एंड टाइम पे, अंत समय। अच्छा, एंड मोमेंट। अंतिम पल में। अंतिम क्षण में, ठीक है। अंतिम चलो। क्षण। नॉट पैट एन आईलिड। पलक नहीं झपकाना पाना। कोई रिएक्शन नहीं देना। कोई रिएक्शन नहीं देना, सिर्फ आंखें झपकाना। वंस इन अ ब्लू मून। ईद का चांद। रेयरली। ईद का चांद। ऑलिव ब्रांच। शांति। शांति की अपील करना, ऑलिव शांत। ब्रांच सिंबल शांति ऑफ की पीस। अपील। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। मतलब मुश्किल से मुश्किल वर्क। सिचुएशन से भी और मुश्किल सिचुएशन में जाना। पिक होल्स इन अनदर्स फूड। किसी में खांसी फॉल्ट ढूंढना। निकालना। ओके, प्रोज एंड कॉन्स। एडवांटेजेस एंड हाँ, पानी दोनों। डिसएडवांटेजेस। पेंडोरास बॉक्स। समस्या। मुसीबतों का भंडार। मुसीबतों पेंडोरास का बॉक्स। भंडार। टू राइज टू द ओकेजन। अ, अपने आप को प्रूव करना, हाँ, आपको ठीक proof है, करना है। खुद को योग्य साबित करना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स। गहन अर्थ निखारना है, गहन गलत। अर्थ निकालना। रेनी डे। अच्छी बात है। रेनी डे मुश्किल अनएक्सपेक्टेड बात डे। है। अनएक्सपेक्टेड डे नहीं, रेनी डे का मतलब बहुत ही खराब डे, खराब दिन। दुख या समस्या का दिन, ठीक है। चलो, यहाँ पे अपने 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस पूरे हुए। ऑल राइट, आज क्या पढ़े?
आज वो आगे करने हैं ना, PQRS, ऑर्डरिंग इन सेंटेंस। PQRS करोगे या फिर नाउन शुरू करें? नहीं यार, PQRS कर लेते हैं आज, फिर थोड़ा। ठीक है फिर। अरे कोई बात नहीं, आपको भी आ जाएगा, आप कोशिश करो। मैंने आज बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे, मेरे थोड़े बहुत गलत भी थे। वही है, बहुत कम किए हैं ना मैंने PQRS। हाँ, कोई पहली बात बार नहीं, हो यही जाएगा की यार। मतलब जस्ट तो। स्टार्ट ही किया है, अभी टाइम है। हम्म, इनऑक्सेसिबल हो गया था। इसमें सारे आंसर गलत क्यों दे रखे हैं बीच में? पता नहीं, बट मेरे पास आंसर की है, उसके अकॉर्डिंग मैच करते हुए चलेंगे। ताकि बच्चे चीटिंग ना करें। नो आइडिया, लिख दिया होगा ऊट पटांग, हु केयर्स। ये भी हो गया था। ये ये भी हो नहीं गया, हुआ था। ये हो गया था, जिसका आपने हाँ, सीक्वेंस हो गया। PQRS बताया था। हाँ हाँ। चलो ये करो। अब आपके पास प्रॉपर 5 मिनट है। स्टार्ट।
मेरा हो गया। क्या आया? एस आर ऑप्शन क्यू बता दो। पी। गलत ए। है। बी है। गलत। सही। यही। बी सही है। चेक करो, 10 मिनट का गैप है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं 10 मिनट बाद। अच्छा। थोड़ा हिंट दे दूं। हिंट ये है कि पहले स्कॉलर्स की बात होती है। स्कॉलर्स में वन ऑफ द स्कॉलर्स मेरा ओमरान है, इसका मतलब पी के बाद में एस है। अब ओमरान के और लिए एस और आर की प्रोनाउन क्या कैटेगरी। यूज होगा? ही यूज होगा। तो आर में ओमरान के लिए ही ये तो यूज हो रहा है, समझ तो गए। पी के बाद एस, एस के बाद आर, आर के बाद क्यू। सो ऑप्शन